सो हेलो एवरीवन। मतलब आप लोग उसी वीडियो के आगे देखते हैं। जैसे आप लोगों के इधर टोटल 9 वो आ गए थे अपने स्टेट्स। टोटल अपने 9 गो टू स्टेट्स आए थे। तो आप लोग उसके बाद उसका CLR पार्सिंग देखते हैं। तो देखो अपन लोगों ने जैसे SLR पार्सिंग करी थी। SLR पार्सिंग में जो अपना शिफ्ट था और उसके बाद गो टू एक्शंस थे वो CLR के लिए भी सेम रहेंगे। सिर्फ इसके लिए एक रिड्यूस एक्शन चेंज होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको रिड्यूस एक्शन भर के दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शिफ्ट और गो टू कैसे भरते हैं। देखो वैसे आपको पता है शिफ्ट और गो टू कैसे भरते हैं अगर आप SLR पार्सिंग देख के आ रहे हो तो। नहीं तो मैं आपको इसमें भी बता दूंगा कैसे भरते हैं, पर अपन सबसे पहले रिड्यूस एक्शंस भरते हैं। तो चलो मैं आपको रिड्यूस एक्शंस भरना सिखाता हूँ। देखो इसमें सबसे अच्छा SLR पार्सिंग करने का फ़ायदा यही है, इसमें रिड्यूस एक्शन भरना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे अपने को क्या करना है, अपने को देखना है जैसे आप फोर्थ वाले स्टेज पे जाओ, ठीक है। जैसे आप फोर्थ वाले स्टेज पे है, आपने देखा कि इधर डी के एंड में डॉट है। तो जहाँ पे भी डॉट बिल्कुल एंड में पहुँच जाए वहाँ पे देखो लुक अहेड क्या है इसका, C, D, ठीक है। अच्छा मैं पहले एक बार 3 प्रोडक्शन रूल लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3। मैं 3 प्रोडक्शन रूल लिख लेता हूँ जो जो अपने थे। S टेंस टू CC, C टेंस टू स्मॉल c कैपिटल C, और थर्ड अपना है C टेंस टू D। तो ठीक, अब जैसे मान लो अपना आया C टेंस टू D डॉट आया, लो का हेड अपना क्या है C/D, ये अपना आ रहा है फोर्थ स्टेट में। तो फोर्थ स्टेट में अपना भरा जाएगा R3। समझ में आया, क्योंकि ये थर्ड वाला था C/D, ये थर्ड वाला था। तो अपन लोगों ने थर्ड वाले में ये भर दिया, ठीक है। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट भरना चालू करते हैं। अब देखो कि अब कहाँ पे डॉट एंड में पहुँच रहा है। अब I5 में डॉट एंड में पहुँच रहा है, यहाँ पे डॉट एंड में पहुँच रहा है, ठीक। तो आप I5 में देखो, जैसे इधर जो CC डॉट है वो अपना कहाँ पे आ रहा है, अपना ये जा रहा है डॉलर पे, ठीक है। तो अपने को डॉलर पे भरना है, तो अपन डॉलर पे भरेंगे तो ये अपना आ जाएगा R1, ठीक, सिंपल। अब देखो अपना यहाँ पे CC एंड में चला गया। अब देखो अब नेक्स्ट डॉट एंड में कहाँ पे जा रहा है, अब जा रहा है यहाँ पे I7 में अपना डॉट एंड पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में क्या है, D डॉट, मतलब ये थर्ड प्रोडक्शन रूल है। मतलब अपने को डॉलर पे R3 भरना है, ठीक। तो अपन ने भरा डॉलर पे R3 सेवन्थ प्रोडक्शन रूल में, ठीक है। फिर उसके बाद एट्थ देखो, एट्थ पे भी अपना एंड में जा रहा है, यहाँ पे CC यहाँ पे एंड में, और यहाँ पे लुक अहेड इसका C/D। तो ये आ रहा है अपना I8। अब एट्थ वाले में अपने को भरना है R2 C और D पे। अब ये R2 मैंने इसलिए भरा क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा, स्मॉल c और कैपिटल C, क्योंकि ये वाला ही प्रोडक्शन है, ठीक है। फिर आप देखो I9 चेक करो, I9 आप चेक करोगे तो ये आ रहा है अपना, इसमें भी डॉट एंड पे जा रहा है। तो ये भरा गया अपना R2 डॉलर पे, ठीक है। तो अब आप लोगों के रिड्यूस एक्शन इजीली भरा गए। मैं आपको फिर से बताता हूँ आपको रिड्यूस एक्शन में क्या करना है। आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे डॉट एंड पे जा रहा है। जैसे इस वाले में डॉट एंड पे जा रहा है, इस वाले में डॉट एंड पे जा रहा है, इस वाले में डॉट एंड पे जा रहा है, इस वाले में डॉट एंड पे जा रहा है, इस वाले में डॉट एंड पे जा रहा है। फिर आपको उन सब के लुक अहेड चेक करके सिर्फ उन लुक अहेड्स पे उनकी वैल्यू भरनी है, जौन सा रिडक्शन का रूल हो, 1 2 3, ठीक। तो अपन लोगों ने भर दिया। अब आप लोग शिफ्ट देखते हैं। अब शिफ्ट तो प्रिटी सिंपल है ही, ये तो सबको आता ही है। अब आप लोग शिफ्ट 0 से चेक करना चालू करते हैं। 0 से अपन लोगों ने चेक करना चालू किया। ये अपना जा रहा है सबसे पहले चेक करना है अपने को। तो अपन नॉन टर्मिनल्स के लिए टर्मिनल्स के लिए चेक करते हैं। तो ये अपना स्मॉल c अपना जा रहा है I3 पे, तो ये अपना आ जाएगा S3, और D अपना जा रहा है S4 पे। टेबल बना के रख ली होगी आई होप आप लोगों ने, या फिर ये ऊपर के प्रोडक्शन रूल देख के लिख लिए होंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट शिफ्ट एक्शन बनेगा वो आप I2 चेक करो। अब आप I2 चेक करोगे तो इसमें दो हैं, एक ये स्मॉल c है और एक ये D है। तो इस बार जो डॉलर जाएगा वो जाएगा इधर 6 और 7 पे, ठीक। तो S6 S7, क्योंकि अपन लोगों को लुक अहेड भी चेक करना है। अपने को सिर्फ ये चेक नहीं करना कि इसका कहाँ पे जा रहा है। जैसे अगर आप सिर्फ इसका चेक करोगे तो ये और ये भी सिमिलर ही हैं, ठीक है।
बट अपने को लुक अहेड भी चेक करना है। अगर अपन लुक अहेड चेक करेंगे तभी अपन लोग कर पाएंगे। तो अपन लोगों का I2 से जब अपन लोग लुक अहेड चेक करेंगे तो वो I6 पे जाएगा और एक I7 पे जाएगा, जो अपन लोगों ने शिफ्ट एक्शंस भरे। ठीक है, फिर अपन लोग नेक्स्ट शिफ्ट एक्शंस भरने चालू करते हैं। तो S3 के शिफ्ट एक्शंस भरने चालू करते हैं। अब आप I3 देखोगे तो इसमें स्मॉल सी स्मॉल डी, बट ये वाला कहाँ पे जा रहा है? आप देखो ये वाला कहाँ पे जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला अपन लोगों का जा रहा है, पहला वाला तो अपना S3 पे ही आएगा। जैसे आप अगर इसके आगे C के आगे करोगे तो ये आपको सेम S3 दे देगा। ठीक है, और ये वाला आपको S4 दे रहा है जो जस्ट नीचे है। ठीक, तो आपका शिफ्ट एक्शन आ गया S3 S4। ठीक, वैसे ही अगर आप 6 का भरोगे तो X6 X7 आ जाएगा, ये आप एक बार देख के भर लेना। और गो टू टेबल में सेम अपन लोग यहाँ पे अभी तक टर्मिनल्स चेक कर रहे थे, यहाँ पे अपन लोग नॉन टर्मिनल चेक करना चालू कर देंगे। तो आप 0 पे चेक करोगे तो S जा रहा है 1 पे, C जा रहा है 2 पे। आप 2 पे चेक करोगे तो वो जा रहा है 5 पे, वैसे ही 8 पे, और इधर 6 वाला 9 पे। अब आई होप आप लोगों ने ये इसका पहले वाला वीडियो देख लिया होगा SLR पार्सिंग, तो आप लोगों को सिर्फ उसमें समझ में आया होगा कि शिफ्ट और गो टू एक्शंस कैसे भरने, क्योंकि इसके बाद रिड्यूस बिल्कुल ही सेम है। ठीक, तो सिर्फ इसमें अगर आपने शिफ्ट और गो टू अगर आपको आता है तो इसमें सिर्फ आपको रिड्यूस डिफरेंशिएटर है जो मैंने आपको शुरू में बताया था सबसे पहले। उसके बाद आप शिफ्ट और गो टू ईजिली भर सकते हो उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जैसा कि अपन लोगों ने भरा भी। तो ठीक है, अपन लोगों का शिफ्ट और गो टू भी हो गया है यहाँ पे। तो अपन लोगों का यहाँ पे CLR पार्सिंग ख़त्म होती है। अब जैसे अगर आपको कुछ भी आया कि आपको निकालना है ID स्टार ID प्लस ID, तो ये बिल्कुल सेम तरीका होता है जो अपन लोगों ने SLR में देखा था। 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद अपने को शिफ्ट रिड्यूस फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। आप वो यूज़ करोगे, आप इजीली पार्स कर लोगे, या फिर जो भी इक्वेशन होगा, और पार्स नहीं कर पाओगे तो इट्स नॉट पार्सेबल। तो अब आपको इजीली करना है। उसके अलावा अपना सारा हो चुका है। अपन लोगों का यहाँ पे CLR पार्सिंग ख़त्म होता है। अगर आपको CLR पार्सिंग में कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि बिकॉज मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत CLR पार्सिंग में आई थी, बट मेरे को बाद में पता चला कि इट्स मोर ईजी, बिकॉज इसमें रिड्यूस फंक्शंस भरना ईजी होते हैं, क्योंकि आपके पास लुक अहेड ऑलरेडी होता है। शिफ्ट और गो टू SLR की तरह सेम ही है। अगर आप एक बार लुक अहेड निकालना सीख जाते हो, जो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि लुक अहेड कैसे निकालना है, क्योंकि जब आप किसी और से पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि उसने यहाँ पे ये लिखा है, बट उसके बाद उसने कहीं पे भी चेक नहीं किया। बिकॉज इसका एक सिंपल ही रीज़न है, क्योंकि आप I0 में ऊपर वाला चेक कर करके लिखते हो, बट उसके बाद जब आप I2 में जाते हो तो जो आपने पहले का लिख दिया है लुक अहेड, वही सबका लुक अहेड होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसका आप जब लुक अहेड लिखोगे तो ऊपर वाला देख के लिखोगे। जैसे इसका ऊपर वाला देख के लिखा तो C, D आया, इसका ऊपर वाला देख के लिखा तो C/D आया। लेकिन जब आप इधर I2 I3 I4 निकालना चालू करोगे तो जो पहला आ गया वही सब में लिख देना। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वाला इजी टॉपिक था। इसके बाद LALR पार्सिंग है, वो बहुत ज़्यादा इजी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। उसमें अपने को बस टेबल कंबाइन करनी पड़ती है। तो ठीक है, LALR देख लेते हैं, वो जहाँ तक है 5 से 6 मिनट में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे जा सकते हो। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज समथिंग डिफरेंट, तो वो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।